हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हो? चलिए आइए, आज हम आपको भुट्टे के बारे में बताते हैं। जो लोग कहते हैं कि मतलब भुट्टा जो है दिखने में भी इतना प्यारा होता है और लोग उसे ठंडियों में उसका खूब मजा लेते हैं। मजा तो लेते हैं, लेकिन उसकी जानकारी भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए, सुनिए। ये भुट्टे होते हैं, इनको ऐसा छील लिया जाता है। छील के इनको सेक लिया जाता है। सेक के इसको खाते नमक नींबू लगाकर खाया जाता है। ये भुट्टा बहुत उपयोगी है। भुट्टे को ऐसा गरम तोड़ कर भी सूंघा जाता है, जिससे सर्दी में आराम मिलता है। जिसको जुकाम हो रहा हो वो फायदेमंद है। और इसमें भरपूर प्रोटीन होता है। खाने से प्रोटीन ठीक मिलता है। भुट्टा बहुत फायदेमंद होता है। भुट्टा एक्चुअली क्या होता है कि ये कैलोरिया और कार्बन, जो आपने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। कोलेस्ट्रॉल और शुगर को खतरा जो होता है वो नियंत्रण रखता है। स्किन और आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और एंजिन को भी कम करता है। जाते हैं सुखाकर इसका आटा भी बनाया जाता है। इसको एक करके ऐसे निकाल कर रख लिया जाता है। फिर आटा बनाकर रोटियाँ बनाकर खाई जाती है। ये बहुत पौष्टिक होती है। पंजाब में तो इसको बहुत उपयोग किया जाता है। इसके आटे रोटियाँ बनाकर पालक के साथ खाई जाती है। पालक का साग बनाकर खाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है वहाँ का। ये प्रोटीन से भरपूर होता है। ये इसको खाने से मूत्र रोग भी ठीक होते हैं। जो बाथरूम थोड़ा करके रुक आ रहा हो, इसके खाने से बाथरूम भी खुलकर आने लगता है। इसमें प्रोटीन भरपूर होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता रहती है। इसके खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं छोटे बच्चे कैसे खुश होकर भुट्टा खाते हैं। तो ये भुट्टा जो होता है ये बहुत फायदेमंद होता है। आंखों के लिए भी अच्छा होता है और बालों के लिए, स्किन के लिए भी ये भुट्टा बहुत फायदेमंद है और ये खून भी बढ़ाता है। तो एक बात आपको हम बता दें, जो ये भुट्टा ये बच्ची खा रही है, लेकिन इसके ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए। कहते हैं ये भुट्टा पेट में जाने पर जो इसके दाने होते हैं, पानी पीने के बाद वो डिजोल्व नहीं हो पाता है। और इसके पहले जो आपने खाना खाया होगा, खाना खाने के बाद भी लोग जैसे भुट्टा खाने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि पानी अगर उन्होंने पी लिया तो वो डिजोल्व नहीं हो पाता है, बिल्कुल डिजोल्व नहीं हो पाता है। और आपके पेट में जो और भी जो खाना वाना वो पाचन नहीं हो पाता और पेट सड़ने लगता है। इससे आपको गैस प्रॉब्लम भी हो सकती है और पेट फूलने लगता है। तो कभी भी भुट्टा खाने के बाद आप पानी ना पिए, क्योंकि भुट्टा खाने के बाद आपका पेट बहुत भरा लगता है और पेट फूलने लगता है और प्यास भी आती है। और जूस, कोई भी प्रकार का जूस हो, वो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर स्वीट कॉर्न की जो औषधि गुणों के बात करें तो यह मानसिक मतलब ब्रेन और शरीर मतलब बॉडी के लिए लाभदायक है। देखिए दोस्तों, गर्मियों में स्वीट कॉर्न खाना जितना टेस्टी लगता है, हेल्थ के लिए भी उतना फायदेमंद है। स्वीट कॉर्न में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हर तरह से हमें हेल्दी रखने में सहायता करते हैं। इसकी कई रेसिपीज भी जो दुनिया भर में प्रचलित है, जैसे पॉपकॉर्न। आपने सुना ही होगा कि लोग पॉपकॉर्न भी खाते हैं, स्वीट कॉर्न भी खाते हैं और कॉर्न सूप भी पीते हैं। इसका सूप भी बनता है, जो लोग सूप भी इसका पिया जाता है। अगर इसकी औषधि गुणों की बात करें तो यह मस्तिष्क और शरीर दोनों के लिए बेहद लाभदायक है। देखिए, हमने आपको भुट्टे के बारे में जानकारी दी है। अभी हम आपको एक बात और भी बता देते हैं। जो भुट्टे होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं। आइए जानते हैं फिर हम अनेक फायदे के बारे में। इसके फायदे भी क्या है? हेल्थ बेनिफिट टाइप्स के मुताबिक कॉर्न में जो विटामिन B12 और फोलिक एसिड भरपूर
मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनने में मदद करते हैं। यही नहीं, इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में न्यू ब्लड सेल को बनने में मदद करता है। देखिए, लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क को काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कॉर्न में फाइबर भरपूर मात्रा में मिलता है, जो हमारे शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल के रक्त को कम करने में मदद करता है। इसमें विटामिन B1, B5 और विटामिन सी कोशिकाओं को पैदा करने में हुए डायबिटीज को दूर करता है। जिन्हें आप देखा होगा डायबिटीज जिसको होती है, तो वो भुट्टा उनके लिए भी लाभदायक है। इस तरह इसके नियमित सेवन से हार्ट डिजीज से आप बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम भुट्टा हमें खाना चाहिए जिन्हें डायबिटीज होती है, तो आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक एंजिन को अपने दूर रखना चाहते हो, तो अपने डाइट में कॉर्न में जरूर शामिल करें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट एंजिन को समस्या को आपसे दूर रखता है। देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले भुट्टों के बारे में बताया था कि भुट्टे जो स्वीट कॉर्न होते किस काम आते हैं। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे, जैसे भुट्टे में जो इसके बाल होते हैं ये किस काम आते हैं, इसके छिलके किस काम आते हैं, इसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसको बेकार समझकर लोग फेंक देते हैं। ये छिलकों को बेकार समझकर लोग फेंक देते हैं। ये भी काम आते हैं, ये खाद बनाने के काम आते हैं, इनको हम फेंकते नहीं हैं। और इसके जो बाल हैं, इसके जो ये बाल आए हैं, ये तो बिल्कुल बेकार समझकर सब लोग फेंक देते हैं। ये बहुत औषधि के रूप में काम आते हैं। ये बालों का काढ़ा बनाकर पिया जाता है। इसको उबाल कर 100 ग्राम इसमें इसको लेकर और आधा किलो पानी लेकर उसका आधा हो जाए, फिर उसको बनकर उबाल कर गरम कर फिर अच्छा। पीना चाहिए। सुबह सुबह पी लेना चाहिए, जिससे। आइए दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले स्वीट कॉर्न के बारे में बताया था। अब हम आपको इसकी चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे कि भुट्टे के ऊपर जो ये इसका जो छिलका है ये किस काम आता है, और इसके जो बाल होते हैं वो किस काम आते हैं। हम उसके बारे में आपको कुछ जानकारियाँ दे रहे हैं, जो आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, जो छिलके हैं इनको भी अपन बेकार समझकर फेंक देते हैं। हम इसको भी नहीं फेंकते, इसको खाद बनाने के में ले लिया जाता है। इसको रख दिया है हमने। और इसके जो बाल हैं, इसके जो बाल हैं, इनको तो सब कोई इसके बारे में तो कोई समझता ही नहीं है। बहुत काम की है, बहुत विटामिन से भरपूर है। इसमें लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। इसको प्रोटीन से भरपूर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B12 इसमें पाया जाता है। देखिए, आपको जैसे इन्होंने बताया है कि इसके छिलके किस काम आते हैं और ये हेयर्स क्या काम आते हैं, तो हम भी आपको एक बात बता दें कि लेकिन आपको पता है कि बहुत लोग ये भुट्टे खाने में इतने मगन रहते हैं कि इसके छिलके फेंक देंगे, इसके हेयर्स जो होते हैं वो फेंक देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जितना ये खाने में फायदेमंद होते हैं, उतने ही ये चीज़ें बहुत फायदेमंद होती है। इसमें आपको पता है इसमें विटामिन A, B और E मिनरल्स और कोशियों काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। देखिए, जो इसके हेयर होते हैं, जो लोग किडनी स्टोन से परेशान हैं, उनके लिए यह रामबाण इलाज माना जाता है। यह किडनी में जमा हुए टॉन्सिल्स जो होते हैं, जो टॉन्सिल्स और बाहर निकाल देता है, जिससे किडनी स्टोन होने का खतरा कम हो जाता है। जिन्हें होता है उसे भी धीरे धीरे गलाकर किडनी से बाहर कर देता है, टुकड़े करता है। भुट्टे के जो बाल होते हैं उसमें विटामिन की अधिकता के कारण यह रक्त के जमने की क्षमता को बढ़ाता है। इससे चोट लगने पर खून कम बहता है, पर ज्यादा मात्रा में लेने से बचना चाहिए। भुट्टे के बाल में इतनी विटामिन और मिनरल्स होने से यह खून की
इंसुलिन की मात्रा को संतुलित रखता है, जिससे डायबिटीज नियंत्रित रहती है। देखिए, अब पाचन के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। ये पाचन में सहायता भी करता है। कैसे करता है? यह मनुष्य के पाचन को जो तंत्र को मजबूत रखता है। इससे खाना अच्छे से पचता है और भूख भी लगती है। यह पेट के लिए एक अच्छा आहार माना जाता है। साथ ही प्रोटीन की मात्रा अधिक होने से इसे सेहत के लिए अच्छा होता है। देखिए, आपने देखा होगा बहुत लोगों को किस लोगों को तो बाथरूम आती ही नहीं है, और आती है तो रुक रुक के आती है। तो ये भुट्टे के जो बाल है, हेयर से जो आप देख रहे हो इस वीडियो में, ये उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, मोटापा और दिल की बीमारियों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। भुट्टे के बाल से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और मोटापा भी कम होता है, इसलिए यह दिल की बीमारियों के लिए भी रक्षा करता है। देखिए, अभी हमने आपको इसके बारे में बताया और हम आप इसकी जानकारियां दे रहे हैं। गांव के लोग कहते हैं ठंड का पड़ रहा है, तो मतलब पेशाब रुक रुक कर आ रहा, तो वो इसको पीने से पेशाब रुक रुक कर नहीं आता, खुल कर आता। इसका पीने का तरीका बताते हैं। इसको पानी में गर्म पानी कर इसको डाल देना चाहिए। इतना डालकर 50 ग्राम डालकर और पानी आधा किलो पानी में उबाल कर, जब 100 ग्राम पानी बचे उसको पी लेना चाहिए। सुबह शाम दोनों टाइम पीना चाहिए। इसको पीकर सोने से बहुत लाभ होते हैं और सुबह पीने से बहुत फायदा करता है। दोनों टाइम पियो तुम। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए, अभी तो हाँ आपने हमें इसके हेयर के बारे में भी बताया है, जैसे हमने भी आपको कुछ बताया था इसके बारे में। तो अभी जैसे ये भी हेयर्स उसी के, तो ये क्या करे? जैसे लोग सोचते हैं कि ये लो हमने ताज़ा भुट्टा हमने अभी छीला है तो इसके हेयर्स एकदम ताजे हैं, और जैसे ये सूख जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये तो गंदा हो गया तो फेंक देते। क्या ये भी लाभदायक होते हैं? ये भी सुखा के काम में लिए जाते हैं, क्योंकि ये हमें ताजे मिल गए हैं, तो इसको सुखा कर रख लिया जाता है। और ये वाले इनको भी धोकर अच्छी तरह सुखा कर इनको भी रख लिया जाता है और इनका भी काढ़ा बनाकर पिया जाता है चाय के रूप में। और इनको फेंका नहीं जाता। और इसको भी डंडी को इनको जलाकर इनकी राख बनाकर सेब से चाटने से सर्दी की। ये जो भुट्टे का ये जो होता है, हाँ, तो इसको कैसे करना चाहिए? क्या आप हमें बता सकते हो थोड़ा? इसको जला लेना चाहिए, राख बना लेना चाहिए। इसको जलाकर इसको भी मिलाकर जला लेना चाहिए, जलाकर राख बना लेना चाहिए। राख बनाने पर फिर इसको शहद के साथ चटाओ, सर्दी ठीक होती है। अच्छा, और जो इसके जो भुट्टे के जो छिलके होते हैं ये किस काम आते हैं? ये खाद बनाने के काम आते हैं। इनको रख लो, अपन खाद बना लो, पेड़ों में देने के काम। तो ये जो आपने इतने सारे जो भुट्टे आपने लिए और ये जो सब इकट्ठे करे हैं, तो आप इसका अभी क्या करोगे? इसका खाद बनाने के काम आएगी, इसलिए हमने फेंकी नहीं। तो इसका मतलब ये है जो भुट्टा है वो सब चीजों में लाभदायक है। जैसे इसका आपको इन्होंने जैसे थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया था, भुट्टे के दाने के बारे में बताया, इसके हेयर्स के बारे में बताया है, इसकी जो पीछे की जो डंडी है ये किस काम आती है इसके बारे में भी इन्होंने बता दिया, इसके छिलकों के बारे में भी इन्होंने बता दिया है। तो आप देखिए एक भुट्टा कितनी चीजों के लिए लाभदायक है, तो आप इसे अनसुना ना करें। तो प्लीज आपको अगर आप भुट्टे की अधिक से अधिक और जानकारी लेनी है और अगर आपको हमसे और भी कुछ जानकारियां पूछनी है तो बेझिझक करके आप हमसे पूछ सकते हो। तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई चीज के लिए कोई डाउट लग रहा हो तो आप प्लीज हमें पूछ सकते हो और अपना केयर कीजिए। बाय।